नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 15 मार्च 2023 प्रातः 5:58 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव अपनी वर्तमान शत्रु राशि कुंभ राशि को छोड़कर अपने परम मित्र देवगुरु की राशि मीन राशि में गोचर कर चुके हैं और मीन राशि में सूर्य का गोचर 14 अप्रैल 2023 तक रहेगा। मीन राशि में ही सूर्य और गुरु की युति बनेगी और इसके अलावा 31 मार्च तक बुध भी मीन राशि में ही गोचर करेंगे। बुध मीन राशि में नीच के होते हैं, लेकिन यहाँ पर बुध का नीच भंग होगा और बुध का नीच भंग राजयोग बनेगा। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले ये समझेंगे कि सूर्य गुरु युति का और बुध के नीच भंग राजयोग का ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा। फिर धनु राशि के जातकों पर इसके प्रभाव के बारे में बात करेंगे। वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य के उपाय भी बताऊंगा और ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी। और दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और गुरु की युति को अत्यंत श्रेष्ठ योग कहा गया है। इस योग को जीवात्मा योग, विष्णु लक्ष्मी योग, नवम पंचम योग और अपार धन योग भी कहा जाता है। ये योग एक ऐसा योग है जो हमेशा शुभ फल ही प्रदान करता है। सूर्य को आत्मा, बल, तेज, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और जीवन का कारक माना गया है। देवगुरु ज्ञान, धन, विवेक, संतान, मान सम्मान, शिक्षा, धर्म और सत्कर्म के कारक माने गए हैं। सूर्य हमें जीवन प्रदान करते हैं। गुरु हैं जीव, गुरु है प्राण शक्ति और सूर्य है आत्मा, इसलिए इसे जीवात्मा योग कहते हैं। इस योग का पहला प्रभाव ये होता है कि ऐसे जातकों की जीवनी शक्ति बहुत ही स्ट्रांग होती है। कहने का अर्थ ये है कि ये योग दीर्घायु प्रदान करता है और जीवन के प्रति ऐसे जातकों का दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। गोचर में ये योग बनने पर निश्चित रूप से आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होगी। जीवन में सफलता, उच्च पद और धन प्राप्त होगा। विवाह और संतान का भी योग बनेगा। देवगुरु को मेल प्लेनेट कहा गया है। गुरु को संतान का कारक है, सूर्य पिता के कारक हैं। तो इस युति के बनने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि पुत्र संतान की प्राप्ति का योग बनता है। यदि संतान होगी या इस गोचर काल में आपने संतान की प्लानिंग किया तो पुत्र रत्न प्राप्त होने का प्रबल योग बनता है। सूर्य आत्मविश्वास के कारक हैं और गुरु ज्ञान के कारक हैं। सूर्य और गुरु की युति बनने पर आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में तो वृद्धि होती ही है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई होता है। ऐसे जातक खुद पर तो विश्वास रखते ही हैं, इनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का सतत प्रवाह होता रहता है और ऐसे जातक जहाँ भी पहुँचते हैं उस स्थान को सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। चूँकि सूर्य पिता के कारक हैं, जिस जातक की जन्म कुंडली में सूर्य गुरु युति बनती है उसके जन्म लेते ही उसके पिता की भी भाग्योन्नति हो जाती है। पिता का सोशल स्टेटस बढ़ जाता है। साथ ही ऐसे जातक खुद भी बहुत अधिक मान सम्मान और धन प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ राज्य स्तर का भी सम्मान प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य शासन, प्रशासन, राजनीति और राज्य के कारक हैं।
ऐसे जातकों का बौद्धिक स्तर भी बहुत उच्च स्तर का होता है, क्योंकि बुध भी इस गोचर काल में 31 मार्च तक सूर्य और गुरु के साथ रहेंगे। इस युति को नवम पंचम योग भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य पंचम भाव के स्वामी, सिंह राशि पंचम राशि है काल पुरुष कुंडली में, गुरु नवम के स्वामी होते हैं, धनु राशि काल पुरुष कुंडली की नवीं राशि है, तो नवम पंचम योग भी कहते हैं। पंचम भाव संतान और शिक्षा का भाव होता है, नवम भाव भाग्य स्थान और उच्च शिक्षा का होता है। तो इस युति के बनने पर व्यक्ति का भाग्योदय तो हो ही जाता है, उसकी संतान भी अत्यंत भाग्यशाली होती है। ये युति उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, मेडिकल, शिक्षा, कला के क्षेत्र में बुलंदियों तक ले जाने वाली होती है। और चूंकि गुरु 12वें भाव, देखिए मीन राशि 12वीं राशि है काल पुरुष कुंडली की, तो गुरु विदेश भाव के कारक होते हैं, तो विदेशों से धन का लाभ, विदेशी व्यापार में उन्नति और विदेश में उच्च शिक्षा का भी योग बनता है इस युति के बनने पर। यहाँ पर 31 मार्च तक बुध भी गोचर करेंगे और नीच भंग राजयोग बनाएंगे। चूँकि सूर्य और बुध की युति सरकारी नौकरी का प्रबल कारक होते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब के अवसर बढ़ेंगे। सूर्य मान सम्मान उच्च पद के कारक होते हैं, पावर और अथॉरिटी के कारक होते हैं, और बुध एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, शेयर मार्केट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस और मैनेजमेंट के कारक होते हैं। तो इन क्षेत्रों में उच्च पद मान सम्मान तो दिलाएंगे ही, साथ में प्रचुर धन की भी प्राप्ति कराएंगे। बुध 31 मार्च तक तो सूर्य और गुरु के साथ रहेंगे। 31 मार्च को राशि परिवर्तन करके मेष राशि में चले जाएंगे और 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक सूर्य गुरु की युति का लाभ तो आपको मिलेगा ही, बुध और मंगल के परिवर्तन योग का लाभ भी आपको मिलेगा। हालांकि इस परिवर्तन योग पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस गोचर का नेगेटिव पहलू सिर्फ ये है कि सूर्य अग्नि तत्व ग्रह हैं, मीन राशि जल तत्वीय राशि है, तो जल तत्वीय राशि में अग्नि तत्व ग्रह सूर्य के गोचर काल का कुछ नेगेटिव प्रभाव भी आपको मिलेगा, जैसे नेत्र कष्ट, पिता के स्वास्थ्य में समस्या, पिता से संबंध खराब या मान सम्मान में कमी। तो इसके लिए आप सूर्य का उपाय कर लीजिएगा, समस्या समाप्त हो जाएगी। तो आपने समझ लिया सूर्य गुरु युति के प्रभाव के बारे में और साथ में बुध के नीच भंग राजयोग के बारे में। अब बात करेंगे इन ग्रह स्थितियों का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और हंस राजयोग बना रहे हैं। सूर्य यहाँ पर 15 मार्च को आ चुके हैं और सूर्य और गुरु का विष्णु लक्ष्मी योग बनेगा, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। देखिए गुरु हैं चतुर्थ भाव के स्वामी, जो कि केंद्र का भाव है, और सूर्य है नवम भाव के स्वामी, जो कि त्रिकोण का भाव है। तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी एक साथ युति बना करके गोचर कर रहे हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया। केंद्र त्रिकोण राजयोग, जिसे कि विष्णु लक्ष्मी योग कहते हैं, ये कुंडली के किसी भी भाव में बने तो जो संबंधित ग्रह हैं वो आपकी सुरक्षा भी करेंगे, आपको धन भी प्रदान करेंगे। अब यहाँ गुरु चौथे भाव के और लग्न के स्वामी हैं, तो आपको चौथे भाव और लग्न से संबंधित सभी फल प्रदान करेंगे। सूर्य नवम के स्वामी हैं, तो नवम भाव से संबंधित सभी फल आपको प्रदान करेंगे।
यानी भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, भौतिक सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। बुध यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं और 16 मार्च से 31 मार्च तक चतुर्थ भाव में रहेंगे। इसके बाद बुध पंचम में आ जाएंगे और शुक्र के साथ विष्णु लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। हालांकि लक्ष्मी नारायण योग केवल एक सप्ताह के लिए बनेगा, क्योंकि शुक्र 6 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आ जाएंगे। तो इस तरह से 15 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में आपकी कुंडली में तीन बड़े राजयोग बन रहे हैं और आपको इन राजयोगों का पूरा लाभ मिले, इसके लिए आप गुरु, सूर्य और बुध की उपाय करते रहें, उपासना करते रहें, ताकि पूरा लाभ मिल सके। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियोस में बताता हूँ, सूर्य का जो पिछला गोचर रहा है उसमें आपको क्या क्या परेशानियाँ आईं और क्यों आईं, पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन में पिछली घटनाओं से ही सीख लेकर के अपने आप में सुधार करता है और आगे बढ़ता है। तो देखिए 13 फरवरी से लेकर के और 15 मार्च, ये जो टाइम पीरियड था, इसमें सूर्य का गोचर कुंभ राशि में था। 13 फरवरी से 15 मार्च सूर्य और शनि की युति बनी पराक्रम भाव में। ज्योतिष शास्त्र में शनि और सूर्य का संबंध शत्रुवत संबंध माना जाता है। वैसे तो सूर्य शनि पिता पुत्र का संबंध है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इस संबंध को शत्रुवत संबंध माना जाता है। और जब दो शत्रु ग्रह एक साथ गोचर करते हैं तो एक दूसरे को पीड़ित करते हैं। शनि के कारण सूर्य को पीड़ा हुई, सूर्य ग्रहों के राजा हैं, जब राजा ही पीड़ित हुए तो क्या हुआ होगा। सूर्य पिता के कारक हैं तो पिता को कष्ट हुआ होगा या पिता से मतभेद हुआ होगा। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक हैं तो वहाँ भी स्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं रही होंगी। सूर्य मान सम्मान के कारक हैं, मान सम्मान में भी कमी आई होगी। प्रमोशन या वेतन वृद्धि का मामला था, उसमें भी रुकावट आई होगी। आपका कोई काम सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों से था, वहाँ भी आपका काम नहीं बना होगा। आपका कोई पैसा गवर्नमेंट के पास रुका हुआ था, वो पैसा नहीं मिल पाया होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी बाधाएं आए होंगी और सूर्य के कारण आप नेत्र कष्ट, हड्डियों के रोगों, हार्ट प्रॉब्लम, पाचन तंत्र संबंधी रोग, इन सब समस्याओं से जूझे होंगे। आपके आत्मविश्वास में कमी आई होगी, माइग्रेन की समस्या आ सकती है और भाग्य ने भी आपका पूरी तरह से साथ नहीं दिया होगा, क्योंकि सूर्य भाग्य भाव के स्वामी हैं। जहाँ तक शनि की बात है, शनि जब पीड़ित हुए तो शनि कर्म के कारक हैं, शनि लाभ के कारक हैं और शनि धन भाव के भी स्वामी हैं और पराक्रम भाव के स्वामी हैं। आपके पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आई होगी, धन के संचय में बाधा आई होगी, बिला वजह के खर्चे बढ़े होंगे। शनि कर्म के कारक हैं तो शनि के पीड़ित होने का सीधा असर आपके कामकाज पर पड़ा होगा। कार्यों की गति धीमी हुई होगी, कार्यों में रुकावट आई होगी, आपके मन में उत्साह की कमी रही होगी और सबसे बड़ी बात कि आप फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से गुजरे होंगे। आर्थिक संकट भी आपने झेला होगा। काम में मन न लगना, आलस्य, थकान, घुटनों के रोग, जोड़ों में दर्द, आर्थराइटिस, मसल्स पेन, वायु विकार, एनीमिया, ये सब समस्याएं आपके साथ घटित हुई होंगी। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। जिनके साथ भी हुआ हो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इससे हट करके भी अगर कोई समस्या आई हो
तो वो भी बताएं ताकि आपके साथियों को, मित्रों को ग्रहों के प्रभाव को समझने में सुविधा हो। अब बात करते हैं सूर्य राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। सूर्य का गोचर कुंडली के चौथे भाव में है और यहाँ पर सूर्य गुरु के साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, विष्णु लक्ष्मी योग बना रहे हैं, बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं और बुध यहाँ पर नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। कुंडली के चौथे भाव को सुख भाव कहा जाता है। चतुर्थ भाव से माता, मातृभूमि, भौतिक सुख सुविधाओं, मानसिक शांति, वाहन, प्रॉपर्टी का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव से पारिवारिक जीवन, रिश्तेदार, घर, समृद्धि, मन की खुशी, जमीन, पैतृक संपत्ति, वाहन, इन सब चीज़ों का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव के स्वामी इस समय देवगुरु बृहस्पति हैं। चतुर्थ भाव हर तरह की अचल संपत्ति को शो करता है, कृषि भूमि, रियल एस्टेट, भवन, बाग बगीचे, और साथ ही साथ चतुर्थ भाव घर या जन्म भूमि से दूर जाने की संभावनाओं को भी व्यक्त करता है। कुंडली का चौथा भाव राज, सिंहासन और मंत्रिमंडल को भी शो करता है। यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनने का सबसे बड़ा प्रभाव ये होगा कि आपको भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। घर, परिवार, प्रॉपर्टी, वाहन या माता के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता थी वह दूर होगी और आपका मन शांत रहेगा। देखिए, आपके पास कितनी भी धन संपत्ति हो, लेकिन अगर आपका मन शांत नहीं है तो सब बेकार है। माता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद था वो समाप्त होगा। घर परिवार में खुशियां बढ़ेंगी। कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। आप कोई कृषि भूमि, प्लाट, मकान या वाहन खरीदना चाहते थे तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। घर परिवार का माहौल अच्छा रहने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। विदेश जाने की इच्छा थी तो इच्छा भी आपकी पूरी होगी, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी। भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधन भी आप क्रय करेंगे। समाज के प्रतिष्ठित और गणमान्य व्यक्तियों से आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे। राजनीति के क्षेत्र में हैं तो उच्च पद प्राप्ति के योग भी बनेंगे। यहाँ पर सूर्य पंचम भाव के स्वामी, नवम भाव के स्वामी, भाग्य भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग जब कुंडली में बनता हो, किसी भी भाव में बने, वो हमेशा शुभ फल ही प्रदान करता है। सूर्य भाग्य भाव के स्वामी हैं तो यहाँ भाग्य के सपोर्ट से आपको बहुत कुछ जीवन में प्राप्त होने जा रहा है। माता पिता दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनका सहयोग मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा। कुंडली का चौथा भाव जनता का होता है, पब्लिक इमेज का होता है, पब्लिक रिलेशंस का होता है, और अगर आप राजनीति में हैं तो वहाँ पर आपको उच्च पद या उच्च स्तर की सफलता प्राप्त होगी। अगर आप शासन प्रशासन में हैं, उच्च पद मिल सकता है और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी आपको सौंपी जा सकती है। परिजनों के साथ अगर कोई प्रॉपर्टी का विवाद था वो समाप्त होगा, क्योंकि इस समय आप सूर्य के कारण डोमिनेटिंग पोजीशन में होंगे और साथ ही गुरु भी सूर्य के साथ हैं, तो आप अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक से हर समस्या को सुलझा लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर सूर्य और गुरु केंद्र के भाव में आपकी सुरक्षा करेंगे। ज्योतिषशास्त्र में कहा गया है कि देवगुरु अगर केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं तो किसी भी ग्रह का अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। हालांकि सूर्य मातृभूमि से दूरी बनाते हैं। आप विदेश जाना चाहते थे तो बहुत उत्तम योग बनेगा। और यहाँ पर बुध भी है जो कि बुधादित्य राजयोग बनाएंगे और बुध के प्रभाव से आपको किसी विदेशी कंपनी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी मिल सकता है और बुध आपको
विदेशी व्यापार से भी लाभ दिलाने जा रहे हैं। देवगुरु आपके लग्न के स्वामी हैं। लग्न का भाव आपका व्यक्तित्व होता है और सूर्य के साथ हैं, तो आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। लग्नेश को बल मिलेगा, क्योंकि लग्नेश के साथ सूर्य हैं तो देवगुरु को बल मिलेगा। आपके आत्मबल, आपके आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी और हर हाल में आप जो भी मनोवांछित कार्य करना चाहते थे वह कार्य आपका सिद्ध होगा। अब यहाँ पर गुरु, सूर्य और बुध की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, जहाँ से आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का विचार किया जाता है। तो इस पर बात कर लेते हैं। सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं। सूर्य की दृष्टि, गुरु की दृष्टि और बुध की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी। बुध दशम भाव के स्वामी भी हैं। सूर्य दशम में दिग्बली होते हैं। अभी तक सूर्य और शनि की युति के कारण आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही थीं वो समाप्त होंगी। कार्य क्षेत्र में जो भी रुकावट, जो भी विघ्न बाधाएं आई थीं वो सब समाप्त होगी। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा और आपका स्टेटस ग्रो करेगा। दिग्बली सूर्य शासन प्रशासन में उच्च पद तो दिलाएंगे ही, मान सम्मान भी बढ़ाएंगे और धन की भी प्राप्ति होगी। सूर्य राजा हैं, आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे, राजनीति में उच्च पद दिलाएंगे। बुध बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, तो बुध के प्रभाव से आप व्यापार के क्षेत्र में तो उन्नति करेंगे ही। बुध सप्तम के भी स्वामी हैं, जो कि व्यापार का होता है। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर या आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, मार्केटिंग या इंश्योरेंस के क्षेत्र में हैं, तो इन सब क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि दशम भाव में सूर्य राज दरबार का सुख प्रदान करते हैं, अर्थात आपको राजसी वैभव प्राप्त होगा, राजसी सुख प्राप्त होगा। नई नौकरी, नए व्यवसाय को लेकर आपके मन की चिंताएं दूर होंगी। नई नौकरी, नए व्यापार के अवसर मिलेंगे। पिता का सहयोग मिलेगा, उनके सहयोग और आशीर्वाद से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। सूर्य आपके लिए उच्च प्रशासनिक सेवाओं, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज में जाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। सूर्य, बुध और गुरु के प्रभाव से आप अच्छे शिक्षक, काउंसलर, वकील, वक्ता, कवि बन सकते हैं। बैंकिंग, फाइनेंस या सोशल मीडिया के क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। सूर्य यहाँ पर भाग्य भाव के स्वामी होकर के दशम पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसे में आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन मीडिया, मार्केटिंग, टूर एंड ट्रैवल के क्षेत्र से भी सफलता आपको मिलेगी। तो इस तरह से ये तो बात हो गई सूर्य, गुरु और बुध की। बुध और शुक्र भले ही एक सप्ताह के लिए लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, लेकिन शुक्र यहाँ लाभ के भाव के स्वामी होकर के और बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। बुध और शुक्र की दृष्टि भी लाभ के भाव पर पड़ रही है, तो आपको हर तरह का लाभ होगा। धन का, संतान का, शिक्षा का, आपका सोशल सर्किल बढ़ेगा। साथ ही साथ एक से अधिक साधनों से आपको धन की प्राप्ति होगी। एकादश भाव आपकी इच्छाओं को शो करता है, आपके सपनों को शो करता है, तो आपकी कोई पुरानी इच्छा भी इस समय पूरी हो सकती है। तो धनु राशि के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन सफलता, धन और उच्च पद के कई अवसर लेकर के आ रहा है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए सूर्य का उपाय अवश्य करें। तो बात करते हैं सूर्य के उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं,
इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।